हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, जिसको दोस्तों पाषाण काल भी कहा जाता है या पाषाण युग भी कहा जाता है। दोस्तों हम अब कंटेंट करने वाले हैं यूपी पुलिस की दृष्टि से, यानी एक एक टॉपिक हम शुरू से अब हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, यानी कि दोस्तों शून्य से शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की दोबारा, तो हमारे साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी कहा जाता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। जो दोस्तों पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है वह दोस्तों 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है, जबकि दोस्तों जो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है वह 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है, जबकि नव पाषाण काल का जो समय है वह 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल की। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है दोस्तों उच्च पाषाण काल। आइए अब इनको एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल, यह काल दोस्तों अधिकांशतः हिम युग में बीता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कौन सा काल अधिकांशतः हिम युग में बीता, तो वह है दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल। दोस्तों इस काल के जो स्थल हैं वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं तमिलनाडु में पाए जाते हैं। आपसे यदि पूछ ले कि बताइए निम्न पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो पाकिस्तान में, और दोस्तों पाकिस्तान में जो सोहन घाटी है वहां पाए जाते हैं और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इस समय मनुष्य को जो है दोस्तों कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। क्या दोस्तों? मनुष्य जो था वह कृषि नहीं कर पाता था, यानी कृषि का उसको कोई खास ज्ञान था नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल, इस काल में फलकों की सहायता से बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी जैसे उपकरण बनाए जाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए बेधनी, छेदनी, खुरचनी जैसे उपकरण किस काल में बनाए गए, तो दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल में बनाए गए। दोस्तों फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस काल में आधुनिक मानव यानी दोस्तों होमोसेपियंस का उदय हुआ। जो आधुनिक प्रारूप का मानव है, जो आधुनिक रूप का दोस्तों मानव है, उसका उदय आपको कहाँ मिलता है? उच्च पूरा पाषाण काल में मिलता है। इस काल के मानवों की जो गुफाएं हैं दोस्तों वह भीमबेटका में मिली। यहां से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि बताइए पूरा पाषाण काल के मानव की जो गुफाएं हैं वह कहाँ मिली, तो दोस्तों कहाँ मिली? भीमबेटका में मिली, जिनमें दोस्तों विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका की जो गुफा है दोस्तों, इसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? वी.एस. काणरकर ने की। किसने दोस्तों? वी.एस. वाणरकर ने की थी। दोस्तों जो लोहदा नाला यानी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति भी प्राप्त हुई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताइए पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। दोस्तों चूंकि ये यूपी पुलिस का एग्जाम है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई, जो दोस्तों कहां है? लोहदा नाला में है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों अब आता है मध्य पाषाण काल। दोस्तों जो मध्य पाषाण काल आता है, इसके पहले जो पूरा पाषाण काल थे उसके तीनों भाग हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। यह काल दोस्तों पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल दोनों की मिश्रित विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की जो विशेषताएं हैं उनको मिश्रित रूप से प्रदर्शित करता है। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़ करके तथा दोस्तों खाद्य वस्तुओं समेट कर अपना पेट भरते थे। इस काल के जो लोग थे दोस्तों वह शिकार करना जानने लगे थे, मछली भी पकड़ते थे और खाद्य वस्तुएं जो भी मिलती थी उनको इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। इस काल में पत्थरों के छोटे उपकरण बनाए जाते थे। जो दोस्तों पत्थरों के उपकरण हैं वह छोटे छोटे, यानी
पत्थर के जो उपकरण है, छोटे उपकरण बनाए जाते थे, ज्यादा बड़े बड़े हथियार नहीं बनाए जाते थे। इस काल में दोस्तों प्रेक्ष पात्र तकनीकी का विकास हुआ। किस तकनीकी का विकास हुआ? प्रेक्ष पात्र तकनीकी का विकास हुआ। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए प्रेक्ष पात्र जो तकनीकी है इसका विकास किस काल में हुआ? तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में हुआ। इस तकनीकी से दोस्तों आगे तीर कमान का विकास हुआ। यानी जो यह तकनीकी है इसी के माध्यम से आगे चलकर किसका विकास होता है? तीर कमान का विकास होता है। इसलिए दोस्तों यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों नवपाषाण काल की। दोस्तों नवपाषाण काल सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में एच.सी. मैस्यूरर ने इस काल का पहला पत्थर से बना उपकरण उत्तर प्रदेश की टोस नदी घाटी से प्राप्त किया था। दोस्तों नवपाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा वाला पॉइंट है वह है कि दोस्तों सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में किसने? एच.सी. मैस्यूरर ने इस काल के जो पहला पत्थर से बना उपकरण था उसको प्राप्त किया। और वह उपकरण कहां मिला? उत्तर प्रदेश की जो टोस नदी घाटी है वहां पर मिला। दोस्तों प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित जो कच्छी मैदान है, कच्छी मैदान में ढोलन नदी के किनारे दोस्तों जो मेहरगढ़ नामक स्थान है वहां कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां से क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेगा कि बताइए नवपाषाण युग में कृषि के जो साक्ष्य वह कहां से प्राप्त हुए? तो दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ कहां है दोस्तों? ढोलन नदी के किनारे है। कहां है दोस्तों? ढोलन नदी के किनारे है। इस काल की सभ्यता के लोगों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। यानी नवपाषाण काल के जो लोग थे ये आग की खोज कर चुके थे और आग का प्रयोग करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में देखी गई। यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है उसे कुंभकारी कहा जाता है, वह सर्वप्रथम दोस्तों नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। इस काल के लोग दोस्तों पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। यानी जो इनके जो हथियार थे जो प्राप्त हुए दोस्तों वो पालिशदार थे, यानी उनमें पालिश लगी हुई थी। इस सभ्यता के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं दोस्तों वह कश्मीर की घाटी है, सिंध है दोस्तों, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है और भी राज्य है, लेकिन ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा ये पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में से जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है भारत में पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो दोस्तों तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य जो है यह सोहन घाटी और बेलन घाटी से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? सोहन घाटी और बेलन घाटी से प्राप्त हुए। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कौन सी दोस्तों? टेक्स्ट जो बुक है वह कहा जाता है बेलन घाटी को। किसको कहा जाता है? बेलन घाटी को। आपसे पूछ ले कि बताइए भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक किसे कहा जाता है? तो बेलन घाटी को कहा जाता है। भारत में पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में प्राप्त हुआ जिसको दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पल्लवरम में खोजा था। कहां खोजा था? मद्रास के पल्लवरम में खोजा था। किसको दोस्तों? जो हस्त कुठार होता है, आप इसको गूगल करिएगा हस्त कुठार क्या होता है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी खोज कब हुई थी? 1863 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। जो दोस्तों कहां की थी इसने खोज? मद्रास के पल्लवपुरम गांव में की थी। सबसे पहले आग के प्रयोग का प्रमाण दोस्तों चीन के चाओजू कोजियन गुफा में मिलता है। कहां मिलता है? चीन के चाओजू कोजियन गुफा में सर्वप्रथम दोस्तों किसका प्रमाण मिलता है? किसका प्रमाण मिलता है दोस्तों? बताइए। आग के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। दोस्तों करनूल गुफाएं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए करनूल जो गुफाएं हैं ये कहां है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों आदमगढ़ की यदि बात करें तो आदमगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। सुंदरगढ़ कहां है दोस्तों? सुंदरगढ़ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बुर्जहोम व गुफकराल से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए गर्त निवास यानी जमीन के अंदर रहने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो बुर्जहोम और गुफकराल से प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली जो पहली फसल थी दोस्तों वह रागी थी। जो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की पहली फसल थी दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली वह रागी थी। दोस्तों लहुरा देव से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ।
यह क्वेश्चन भी परीक्षाओं में काफी ट्रेंड करता है कि बताइए कहां से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो लहुरा देव गांव से। कहां से दोस्तों? लहुरा देव गांव से। दोस्तों महदहा से बूचड़खाना, गोबर और आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से दोस्तों? जो महदहा है वहां से दोस्तों बूचड़खाना प्राप्त हुआ, गोबर और आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। दोस्तों मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में कहां दोस्तों? सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ। जो सराय नाहर राय है वहां से सबसे पहले मानव कंकाल का अवशेष प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती दोस्तों पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए नवपाषाण काल की जो सबसे प्राचीन बस्ती है वह कौन सी है या कहां स्थित है। तो दोस्तों वह पाकिस्तान में स्थित है और उसका नाम क्या है? मेहरगढ़ है। यहीं से दोस्तों कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होता है। जो दोस्तों कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वह भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। आज की ये पहली क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों ऐसे ही हम टॉपिक टू टॉपिक करने वाले हैं। हिस्ट्री को, पॉलिटी को, जियोग्राफी को, यानी सारे सब्जेक्टों को हम टॉपिक टू टॉपिक करेंगे। फिर दोस्तों हम इनकी प्रैक्टिस भी बीच बीच में करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।